गौतम बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश संसार की तृष्णाओं और दुखों को समझने और उनसे मुक्ति पाने के मार्ग को लेकर अत्यधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। उनका मुख्य लक्ष्य जीवन के दुखों के कारणों की खोज और उनके समाधान को खोजना था। बुद्ध ने अपने ध्यान और साधना के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला कि तृष्णा, इच्छाएं या लालसाएं ही समस्त दुखों का मूल कारण है। इसमें विशेष रूप से काम वासना, जो मानवीय तृष्णा का एक रूप है, को उन्होंने दुख का प्रमुख कारण बताया। काम वासना का अर्थ व्यापक है। यह केवल शारीरिक इच्छाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भौतिक सुखों, संपत्ति, मान, प्रतिष्ठा और अन्य सांसारिक इच्छाएं भी शामिल हैं। बुद्ध ने कहा कि जब तक व्यक्ति इन इच्छाओं से बंधा रहता है, तब तक उसे जीवन में शांति और मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। काम वासना का मूल कारण तृष्णा, इच्छा। गौतम बुद्ध के अनुसार काम वासना का असली कारण तृष्णा या लालसा है। तृष्णा वह मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति किसी चीज को प्राप्त करने या उसकी प्राप्ति की लालसा रखता है। तृष्णा का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार तृष्णाएं कभी खत्म नहीं होती और व्यक्ति निरंतर एक चक्र में फंसा रहता है। बुद्ध ने अपने प्रसिद्ध 4 आर्य सत्य में तृष्णा को दुख का मुख्य कारण बताया है। 1. दुख का सत्य। जीवन में दुख अवश्यंभावी है। यह दुख जन्म, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को प्राप्त नहीं कर पाता, वह भी दुख का अनुभव करता है। 2. दुख के कारण का सत्य। दुख का कारण तृष्णा है। यह तृष्णा व्यक्ति को जीवन के चक्र में बांधे रखती है और उसे मानसिक और शारीरिक कष्टों का अनुभव कराती है। 3. दुख निरोध का सत्य। तृष्णा का अंत करने से दुख का भी अंत हो सकता है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं से मुक्त हो जाता है, तो वह शांति और संतोष की अवस्था में पहुंच जाता है, जिसे निर्वाण कहा जाता है। 4. दुख निरोध मार्ग का सत्य। अष्टांगिक मार्ग का पालन करके तृष्णा का अंत किया जा सकता है। यह मार्ग व्यक्ति को नैतिकता, ध्यान और ज्ञान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार और तृष्णाओं से मुक्ति की ओर ले जाता है। तृष्णा और काम वासना का संबंध। काम वासना तृष्णा का एक विशिष्ट रूप है, जिसमें व्यक्ति भौतिक और शारीरिक सुखों की प्राप्ति की लालसा करता है। यह इच्छाएं केवल शरीर तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि मन और विचारों में भी निवास करती हैं। बुद्ध के अनुसार जब व्यक्ति काम वासना में उलझा रहता है, तो वह अपने मन और शरीर के अधीन हो जाता है, जिससे वह शांति और संतोष का अनुभव नहीं कर पाता। काम वासना को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम तृष्णा के व्यापक संदर्भ को समझें। तृष्णा केवल वस्त्र, भोजन और आश्रय जैसी भौतिक आवश्यकताओं तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह मानसिक इच्छाओं जैसे प्रतिष्ठा, शक्ति और सम्मान की लालसा तक भी विस्तारित होती है। काम वासना इसी तृष्णा का एक प्रमुख अंग है, और जब व्यक्ति इसकी पूर्ति के लिए प्रयासरत होता है, तो वह लगातार असंतोष और दुख का अनुभव करता है। काम वासना और मनोवैज्ञानिक प्रभाव। गौतम बुद्ध ने काम वासना और तृष्णा को केवल दार्शनिक दृष्टिकोण से ही नहीं देखा, बल्कि इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। जब व्यक्ति किसी वस्तु, व्यक्ति या अनुभव की लालसा करता है और उसे प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, तो वह मानसिक रूप से पीड़ित होता है। यह पीड़ा उसे आंतरिक अशांति और असंतोष की ओर ले जाती है। काम वासना से उत्पन्न अशांति। काम वासना और तृष्णाओं के कारण व्यक्ति का मन हमेशा अशांत रहता है। जब व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति की कामना करता है और वह उसे प्राप्त नहीं कर पाता, तो उसे दुख और पीड़ा होती है। इसके विपरीत जब वह अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेता है, तो भी उसकी लालसाएं समाप्त नहीं होती। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो पाता, और यह असंतोष उसे निरंतर दुख और अशांति की स्थिति में बनाए रखता है। काम वासना और आत्म संयम की कमी। काम वासना व्यक्ति को उसकी नैतिकता और संयम से दूर कर देती है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं के वशीभूत हो जाता है, तो वह अनैतिक कार्यों की ओर प्रवृत्त हो सकता है। उसकी लालसा उसे सही और गलत का भेद भूलने पर मजबूर कर देती है, और वह अपने जीवन में संतुलन और शांति खो देता है। गौतम बुद्ध ने इसीलिए आत्मसंयम और नैतिकता पर जोर दिया।
ताकि व्यक्ति अपनी कामनाओं पर नियंत्रण कर सके और तृष्णाओं से मुक्त हो सके। काम वासना का अंत, निर्वाण की ओर यात्रा। गौतम बुद्ध के अनुसार जब व्यक्ति काम वासना और तृष्णाओं से मुक्त हो जाता है तो वह निर्वाण प्राप्त करता है। निर्वाण एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति समस्त इच्छाओं और तृष्णाओं से मुक्त होकर पूर्ण शांति और संतोष का अनुभव करता है। यह आत्मज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है जहां कोई दुख, पीड़ा या असंतोष नहीं होता। बुद्ध ने बताया कि काम वासना का अंत तभी संभव है जब व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है। इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया जो व्यक्ति को आत्म संयम, नैतिकता और ध्यान की ओर ले जाता है। अष्टांगिक मार्ग, काम वासना और तृष्णा से मुक्ति का उपाय। अष्टांगिक मार्ग को गौतम बुद्ध ने तृष्णा और काम वासना से मुक्ति पाने के साधन के रूप में प्रस्तुत किया। इस मार्ग में 8 तत्व होते हैं जो व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धि की ओर ले जाते हैं। 1. सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। संसार और जीवन की वास्तविकता को सही ढंग से समझना। यह समझना कि काम वासना और तृष्णाएं दुख का कारण है और उनका अंत ही मुक्ति का मार्ग है। 2. सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। नकारात्मक और अहितकारी विचारों का त्याग कर सही उद्देश्यों और संकल्पों को अपनाना। व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं पर नियंत्रण करने के लिए मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता होती है। 3. सम्यक वाक, राइट स्पीच। सत्य, मधुर और अहिंसक बोलना। काम वासना और तृष्णाओं से प्रभावित होकर असत्य और हानिकारक बातें न कहना। 4. सम्यक कर्म, राइट एक्शन। नैतिक और सही कार्य करना। काम वासना और तृष्णाओं के वशीभूत होकर अनैतिक कार्यों से बचना। 5. सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड। अपनी जीविका को सही और नैतिक तरीकों से कमाना। काम वासना और तृष्णाओं के लिए अनैतिक व्यवसायों से बचना। 6. सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट। बुरी आदतों और तृष्णाओं को समाप्त करने के लिए सतत प्रयास करना। अपने मन और इच्छाओं को नियंत्रित करने का निरंतर प्रयास करना। 7. सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। प्रत्येक क्षण में सचेत और जागरूक रहना। काम वासना और तृष्णाओं को पहचानना और उन्हें नियंत्रित करना। 8. सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन। ध्यान और मानसिक एकाग्रता द्वारा अपने मन को शांत और स्थिर करना।